नमस्कार दोस्तों, आज 10 मई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोना भाई साहब के पास। जो दोस्तों पंजाब के लहसुन आए थे, ये लगा लो कि धक्का लगा के लाइन लगा के बिके टिकटों पे। और माल देखो जी, है पंजाब के क्या शानदार पंजाब के ये ऐसे माल आए। ये हरियाणा के वही सुपर शंकर है। और भाई साहब के पास हाथ तो जो तबीयत खुश कर दीजिए। माल का साइज और माल का वजन देखो भी, जैसे कोई चाइना करेगा और क्या कोई बाहर का माल करेगा दुनिया का कोई भी। साइज देखो, जितने बड़े बड़े प्याज के साइज होते हैं जी, इतने बड़े बड़े साइज के जो है माल आए हैं हिमाचल वाले। और बिक्री इनकी लाइनें लगाकर टिकटों पे एडवांस में बुकिंग। चलिए जानते हैं आज की बिक्री कैसी चली। माल तो ये सारा बिक गया जितेंद्र खोना भाई साहब के पास। ये पंजाब वाले बैठे जी, हाँ सब लेने वाले इधर बैठे। और रिंकू भाई साहब जो हमारे रिश्तेदारी में से हैं जी, मेरी मासी लगते हैं जी मासी के लड़के आज मुझे मिलने के लिए आए हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर से जी। लक्ष्मी नगर इनका भाई साहब का कपड़े का काम है जी। और इधर जो बाबू जी हमारे बैठे खुराना जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी। कैसे हो जी बाबू? बढ़िया बढ़िया। कल कहाँ थे आप? कल मैं गाँव चला गया था जी। तो मैं क्या सीधे बॉर्डर पे चले गए? नहीं, बॉर्डर खेत में किसान और सीमा पर जवान। और आपका और हमारा काम है यहाँ पब्लिक की सेवा करना, हमको मोर्चा यहाँ संभालना है बहुत बढ़िया। वो वहाँ लगे जी बॉर्डर पे, किसान अपना खेत में लगे। और मैंने तो हर वीडियो में बोल दिया, जहाँ पर भी कोई भी गतिविधि हो, कोई दंगा तार तो, हाँ। कोई ग्रुप बना तो, कोई ज़्यादा ही किसी को वो करते तो तुरंत बेधड़क होकर चुपचाप पुलिस पे फ़ोन कर दो। 100 नंबर 112 पे अलर्ट तो होना ही पड़ेगा सबको। क्यों भाई? कहीं भी दिक्कत आती है, कोई आपको लगता है कोई हिंदू मुस्लिम को भड़का दे, आपस में भड़का दे। ठीक है जी। क्यों, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल कादिर। भाई कोई भी, मैंने कल भी बताया था, पब्लिक कोई भी लड़ने के लिए वो नहीं है। ठीक है, सब गरीब आदमी अपनी अपनी रोटी दाल रोटी खाने आए। ठीक है जी। कोई भी लगता है आपको कहीं हिंदू मुस्लिम भड़काया जाता है, कोई वो दिक्कत दी जाती है, आपको कॉल कर दीजिए पुलिस। ठीक है जी, पुलिस का काम है। कोई ग्रुपबाजी कर रहा है, ग्रुपों में गलत मैसेज फैला रहा है, क्योंकि उसी टाइम पुलिस को कॉल करिए। सेना का काम है, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा। हमारा काम है यहाँ बाजार को ठीक ठाक चलाना। हाँ, लोग अपना रोजगार करते रहे जी। हाँ ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट जी? बस सर, आज पंजाब की गाड़ियाँ कम हो गई हैं। मैंने बोला था पंजाब अब कम हो जाएगा। अच्छा क्योंकि जी। वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ये लोग पंजाब से ये हैं। तो बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है सर। हाँ जी, हाँ जी। रात को 30 किलोमीटर गाड़ी बिना हेडलाइट के लेके आए हैं। ये बिना हेडलाइट के गाड़ी चली है। लाइट तो बाड़ी में चला समय जी वहाँ पर। ब्लैकआउट था पंजाब में। ठीक है जी। वो कहाँ चलते हैं? सैल्यूट है इन लोगों को। फिर भी माल लोग लेके तो आए। कहेंगे अपना माल बेचने के लिए लाए हैं, गलती में आप लोग। ठीक है जी। सही, ये लोग भी घर बैठ सकते हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को दिक्कत आएगी खाने की। ठीक है जी। ये 1 साल तक आराम से बिना इनके पास तो नाज भी है, सब कुछ इनके है। पास अपना अनाज है, अपना दूध है, अपनी गाय भैंस है, अपना दूध है, अपनी छाछ लस्सी सब अपना है। ठीक है जी। तो ये नहीं आए तो पंजाब से शिमला मिर्च आई, खीर आया, हर सामान आ रहा जी। सैल्यूट है किसानों का कि उन बताए थे, ऊपर से ऐसे मिसाइलें जा रही हैं, ऐसे ड्रोन जा रहे हैं, फट रहे हैं तो इनके खेतों में गिर रहा है मलबा। ठीक है जी। तो जिस गांव में गए थे वहाँ कल मिला तो जी, देखो सारे वही किसान उठा के दिखा रहे थे। वही वाले किसान तो थे जो मिले थे हमारे। हाँ जी। तो सर वही वाली बातें हैं कि अब युद्ध अगर सर पे पड़ ही गया तो पड़ गया। ठीक है जी। लेकिन इसमें डट के मुकाबला कर रही है हमारी सेना, सैल्यूट है उसको। माल बड़े जबरदस्त जी। सर माल ये बहुत बढ़िया है, कल तो इससे भी बढ़िया है। कल तो कह रहे आपने हिमाचल में धमाका ठा दिया जी, पूरा शानदार माल आया जी। हिमाचल बहुत बढ़िया आया था, 130-40 का बिका। अच्छा जी। पंजाब 100 रुपये का बेचा मैंने कल। हाँ। अच्छा जी। आज की क्या रिपोर्ट है? आज गाड़ी मैंने 85 में बेचा माल। अच्छा, आज मोटे माल लिया है उससे बढ़िया। ये 1-2 ही कट्टे आए थे मोटे। अच्छा, बाकी सब माल दूसरे हैं। अच्छा जी। अच्छा हाँ। पंजाब की रिपोर्ट दो जी आज। पंजाब बढ़िया है जी, डिमांड अच्छी है। 5 से 10 रुपये बढ़ चुके हैं पंजाब में। पंजाब में 5 से 10 रुपए। हाँ, कम आ रहे हैं माल। जो हिम्मत करके लाएंगे उनका बड़ा हुआ बिकेगा। फुल डिमांड है। ठीक है जी। डिमांड में कोई कमी पंजाब के आज के रेट जी? सर जो गोलियां 30 रुपये चल रही थी वो गई 40 से 45। अच्छा जी। मोटे माल 80-85 हो गए। ठीक है जी। ये पक्की बोली। कल से मार्केट कैसी है जी, मानी जाएगी? पैसों से मार्केट 5 से 10 रुपये अभी तक टाइट हो चुकी है। ठीक है जी। कल भी वो टाइट ही थी, आज भी टाइट। अच्छा जी। 10 रुपये पक्की दे दी। और हिमाचल वालों की क्या पोजीशन जी? हिमाचल जी देखो, आज मंडी में 3 गाड़ी है, हमारे पे कुछ भी नहीं है माल, लेकिन बढ़िया रेट बिक रहे हैं।
और नीचे में 50-60 रुपये है, ऊपर में 140-50। फिर तो हिमाचल वालों को तो देखो जी बेचना चाहिए अभी, बड़ा बिल्कुल बेचना चाहिए। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, हिमाचल वालों को छोड़ो, सबको भी निकालना चाहिए धीरे धीरे। ये आप लोगों को जो भाव मिल रहा है ना, ये कोई भी सर्कमस्टांसिस बन रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को माल बेचने चाहिए। बेच के और पैसा जेब में अंदर कर लो। थोड़ा थोड़ा कह के बेचो। मैं ये नहीं कह रहा स्पीड से बेचो, थोड़ा थोड़ा कह के बेचो, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है पीछे भी लोग घबराहट डाल रहे थे, तब भी मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं, अब भी माहौल बढ़िया है, इसमें थोड़ा 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 कह के बेचते चलना। मेरा भाई 65 रुपये वो बोल रहा है, 60 रुपये देने वाली बात है। 10 रुपये बढ़ चुका, मैं तो उसी भाव दे रहा हूँ। ये जवे भी आ रही है, जवे आ रही है। हाँ, अच्छा जी, ये सुपर शंकर का जवा है, ये सुपर। अच्छा, जो ग्रेडिंग होता है वहाँ से मशीनों में से, ये माल कितना आ रहा है जी अभी, जो बीज वाले कितने अवेलेबल है जी? है माल तो मेरे पे दो ज़्यादा। अच्छा जी, मैंने कल भी 12 टन बेचा सुपर शंकर, ये बीज के लिए, सीड के लिए जी। डेली ज़्यादा था। रोज कमेंट भी कर रहे जी लोग, हमको वहाँ चाहिए, हमको वहाँ चाहिए। उनको फ़ोन नंबर नहीं दिखता है, क्या चक्कर होता है जी? भैया जिसको चाहिए ले लो ना, आपको यहाँ पे सही चीज़ भेज रहा हूँ। अब कल एक कट्टा, एक ने कहा मेरे को गुजरात में 1 कट्टा चाहिए, मैंने वहाँ भिजवाया तो है। ठीक है जी, एक कट्टा मैं भिजवा रहा हूँ। इसका रेट वही 100 से 120, इसमें भी बढ़े जी थोड़े बहुत? अभी वही है, लेकिन कभी भी बढ़ जाएंगे बच्चे। अच्छा जी, बढ़ सकते हैं जी इसमें किसी भी टाइम बढ़ जाएंगे। जैसे देखो लहसुन में हलचल हो गई, और ये हलचल अभी चलेगी। ठीक है जी, लहसुन में किसी भी टाइम आप समझे 20-30 रुपये की तेजी आएगी। ये भी आपसे मिलने आई हुई है। ठीक है जी, तो तुरंत ये भी बढ़ाएंगे जी अपना, इनका नहीं है वहीं पर बिकने लग जाएगा जी। मैं किसी एक के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, हर लहसुन में मेरे को लगता है 20-30 रुपये का एक फर्क आएगा ही आएगा। अच्छा जी, जब तक नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। क्यों लोग 2 मिनट में, अभी एक MP वाले किसान आए थे मिलने, प्याज लेके आए थे, मिल के गए, वो कह रहे जी हम तो वेट कर रहे थे आप कब बेचोगे, क्या कब। वो कह रहे थे जी हमारा किसी का 2 बीघा ज़मीन थी, किसी 8 बीघा, कि हम तो वेट कर रहे हैं, आपने तेजी बोली, तेजी आ गई, हम तो सोच रहे थे आप 200 बोलोगे हम तब बेचेंगे। मैं सोच देखिएगा आप, अभी रोक के बैठे वो। तभी मैं पहले भी इसलिए से यही बोल रहा भैया धीरे धीरे बेचो। पर आज क्या हुआ है भाई साहब, क्लियर सी चीज़ जो मैंने इस 2 साल में, पिछले 2 साल में 3 साल के इंटरव्यू में सीखी, कि बढ़ गया तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, घट गया तो खुदारा जी आपने बोला था, हमने आपके कहने से लिया था, आपने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। यानी जो अभी MP, राजस्थान, इनमें अभी किसानों के पास माल है? सर किसानों पे MP, राजस्थान नहीं, हर जगह किसान थोड़ा माल हाथ में लेके चल रहा है, दबा के चल मार्केटों रहा में है। तो नहीं बिका जी अभी इनका माल इतना ज़्यादा, MP, आया राजस्थान का कहाँ माल। है, तो धीरे धीरे बेचते चलिए, ये मौके मिल रहे हैं। आगे क्या माहौल बैठता है, मैंने देखो आज से महीना पहले भी बोला था कि ये साल अनप्रेडिक्टेबल है, आप इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ये देखो, ये युद्ध चल गया, आफत आ गई है कहाँ से, इसकी कुछ कोई भी है जी। सोच सकता था, आज से 2 महीने पहले सोच सकते थे कि ऐसे हो सकता 15 दिन पहले नहीं सोच सकता कोई। कोई सोच सकता था। मैं 2 महीने पहले भी यही बात बोली थी कि भैया ये साल कुछ भी प्रिडिक्शन वाला नहीं है, कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, ट्रेड वॉर चला तो जो किसान 20 से 60, पूरे हिंदुस्तान का किसान, व्यापारी सब सोच रहा था कि 20 से 60 रहेगा। ठीक है, किसान भी सोच के बैठा था कि यही भाव चलेगा। ट्रेड वॉर चला, चाइना के माल बंद हुए, इंडिया का माल जाना चालू हो गया, तो ये रेट यहाँ पे घूम गए। पिछले 1.5-2 महीने में थोड़ा बहुत फ़र्क आया, 20% फ़र्क आ गया, तेज हो गया। ठीक है, लेकिन लगभग वही चला। हम उसको लगभग वही चलेंगे, क्योंकि इतना वजन भी सूख गया, इतना सब कुछ हो गया। अगर स्टॉक के लिए किसी ने 2 महीने पहले रखा होगा, ठीक है जी, तो इतना वजन भी चला गया होगा। लेकिन अब जब युद्ध चालू ही हो गया, इसमें होता क्या है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, हर कोई ना स्टॉक करके रखता है। ठीक है जी, हर कोई इसको स्टॉक करेगा, इसको नहीं, सारी चीज़ को। भाई लोग साबुन तक, लाहौरी नमक में देखो ना क्या बवाल मच गया। ठीक है जी, ये लाहौर से आता था और अब नमक आएगा नहीं, ठीक है जी, गायब हो गया। ठीक है जी। तो एक मेंटेलिटी है, थॉट है।
कोई अनाज लेगा, कोई आम सामान आदमी लेगा, सोचता हर है। चीज यानी घर की जरूरत की सामान लेके रखेंगे। ज्यादा लेके रखें, कोई 1 ठीक है। महीना 2 महीना पता नहीं, साला बम पड़ गया वो सब वहीं का वहीं रह जाएगा। आज एक कट्टा लेने वाले प्याज के सैकड़ों बंदे आ रहे मंडी में घर के क्या लिए। तो हलचल है भाई सब मंडी में, 2 दिन जैसे से मेरे हलचल है। भाई साहब आए, सब्जी लेने के लिए आए, कुछ भी लेने के लिए आए मंडी में। मैं वही कह रहा हूँ सर। हाँ जी। ये 2 दिन से हलचल हो रखी है। ठीक है जी। हम लोग भी तो गए अनाज लेने, कोई चावल 5 किलो एक्स्ट्रा ले लिया। या फिर कोरोना के समय गए थे जी, ऐसे भागे फिरे? ऐसे भागदौड़ कोरोना के टाइम पे हुई थी या वो थी। ये उस समय दवाइयाँ इकट्ठी करी थी उस समय। जबकि भाई साहब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। युद्ध में आप पाकिस्तान में हाल देखिए क्या हो रहा है। यहाँ तो आपकी मंडियाँ खुली हुई हैं, आपकी अनाज मंडी खुली हुई है, सब्जी मंडियाँ सब खुली हुई है, और सब मौके पे सब मौजूद सारी होके मार्केटें खुल ली है जी सब। मार्केट को मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हम हिंदुस्तानी हैं, ये हम लोगों का जज्बा है कि हम कहीं भी पैनिक नहीं होते, ना होने देते हैं, ठीक है जी। ना ब्लैक कहते हैं ना कहने देते हैं, है ना जी। तो इसलिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराइए नहीं। देश आपका बहुत मजबूत हाथों में है। अभी लोग मेरे को फिर कहेंगे अनवक्त और फलाना वक्त, लेकिन मजबूत हाथों में देश है, इतना तो अब विश्वास हो रहा है हम लोगों को। ठीक है जी। क्योंकि जब तक लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, पता कैसे चलेगा कि आप किस हाथों में चल रहे हो। ठीक है जी। अभी पीछे कमेंट कर रहे थे कि पहले कबूतर उड़ाते शांति शांति करके, यहाँ मिसाइलें उड़ रही हैं। इतने बढ़िया डिफेंस सिस्टम हमने सोचे थे कभी कि हिंदुस्तान में होंगे? ठीक है जी। कि इकट्ठे 300 ड्रोन आ रहे हैं, 200 ड्रोन आ रहे हैं, उनको हवा में मारा जा रहा है। मार्केट देखो ना, मार्केटें बाजार यहाँ के हिंदू क्या मुसलमान क्या सब अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात भाई साहब, सबसे बड़ी बात जो ये हिंदू मुस्लिम कहने की सोची थी लोगों ने, वो नहीं हुई। ठीक है जी। जो भले जिसने भी सोची हो, ये बैठे देखने वाले, और यही काल है, यही सबको बचाने वाले हैं, ठीक है जी। है ना। ठीक है जी। लेकिन जिन लोगों की भी मंशा थी हिंदू मुस्लिम कहने की, वो नहीं हुई। कोई नहीं। कल भी मैंने सब मुस्लिमों से बात करवाई, सब कह रहे भैया हमारे आपस में प्यार है। आज भी देखो उन लोगों ने बात करी। क्या नाम है आपका? सत्यदेव है। तो भैया आपके यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है हिंदू मुस्लिम। अब ये देखो, ये हमारे घर गए था ना। क्या नाम है आपका? ये रईस अहमद है। बैठो। कौन से इलाके से रईस भाई? मुरादाबाद। दिल्ली वाला? यहीं पे रह रहा है। रह यहीं पे, तो यहाँ कहाँ पे रहते हो? वहीं पे काम करे तो लहसन का। अब जिस इलाके में है खजूरी भजनपुरा में, वहाँ मेरे ख्याल से आधी पॉपुलेशन होगी हिंदू मुस्लिम की, इतनी तो होगी। क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है हिंदू मुस्लिम में विवाद है कुछ? अभी तो कुछ ना है वैसे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मनों में है? ठीक है जी। काम कहीं कुछ मार्केट नहीं है बढ़िया सर। चल रही है, अच्छी मार्केट। देखो गरीब आदमी हमेशा अपनी दाल रोटी पे ध्यान देता है। ठीक है जी। वो कभी नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो हिंदू मुस्लिम। ये तो जो सोच गंदी मानसिकता है ना, वो अलग है। वो अपने कमरों में बैठ के मरवाते हम जैसे लोगों को। ठीक है तो भाई मरेगा कौन? आप और हम। गरीबी आदमी मरेगा जी। उन लोगों के बच्चे 2 ही हैं और विदेशों में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। इनके बच्चे 8 क्यों है कि भैया करोगे तभी तो महीने के लिए कोई तो मिलेगा। ठीक है जी। वो कहाँ से आएंगे? उनके क्यों नहीं आते नीचे? ठीक है ये जी। फर्क है। मेरे 8 बच्चे हैं बाबू, 7 के साथ ही करते हैं। एक लड़की रह गई तो बताओ, भाई तो खुद लौंडे लगे थे। तो अब किसानों के लिए क्या मैसेज जी, हिमाचल वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए? सर मालों को धीरे धीरे बेचते चलिए, आराम आराम से निकालते चलिए। ये टाइम है। मेरे को लगता है कि कुछ माल बेच के कैश अंदर कहीं नहीं चाहिए। पूरा नहीं बेचिए, आगे और तेज़ी आनी है। और जो नॉर्मल माल है जी, हरियाणा के खाने वाले, इनके क्या रेट चल रहे हैं? चल रहे जैसे हैं। सिंपल देसी शंकर हो गया, दूसरे हरियाणा के 50 रुपये से लेके 80 रुपये तो बिक ही जाना। 50 से 80 रुपए, वो भी बिक रहा जी। हाँ डिमांड है, हरियाणा के अच्छे मालों की डिमांड है भाई साहब, ठीक है जी। खूब डिमांड है। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। यूपी के माल की अपनी माल अपने वहीं आए पर हो ना चल यूपी रही। वाले में थे, आ जाओ गन्नौर वालों आ जाओ। माल लेके आए जी? हाँ हाँ इनका आया हो माल, आपने दिखाया था नहीं? अच्छा, ये गन्नौर वाले। ये सारे गन्नौर वाले हैं। अच्छा ये जी। गन्नौर वाले। अच्छा जी। इनके क्या रेट गए जी आज? इनके माल चल रहे हैं 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये ऐसे माल है जिनके यहाँ? ये भी इनका माल है।
आओ आओ बताओ कैसे माल बिके, क्या भाव इनके बिके? मालों में अभी कोई तरक्की नहीं करी जी इनके मालों ने। इनको बीज बदलने पड़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक ये बीज नहीं बदलेंगे इनका यही रहेगा। वो छिल्लक उतरे दांतरा टाइप के माल सारे ये अब समझ आ रही है, ये भी बदलेंगे। आगे इस साल। समझ में, पिछले साल भी नहीं समझ में आई आपकी। हो गया समझ में आया कि उसमें फायदा हो गया। अब भाई घाटा हो पिछले साल मजे आ गए, तेजी थी, बोला बाहर में जाओ, कौन बदले बीज। गया, महंगाई ये तो अभी भी तेजी मिल रही है। अगर ये माहौल ना होता तो इनका माल बिकता था 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, फिर और पूरी जिंदगी ये भाव ही बेच दी इन्होंने। यही पूरी जिंदगी यही भाव बिके माल, पूरी जिंदगी इनकी ऐसे निकल गई। 10, 12, 15, 20 रुपए। 20, 25, 30 कोई तेजी का साल हो, जैसे पिछला साल था, तो इन्होंने कहा हमारे से तो बड़ा करोड़पति नहीं, ये तो बेकार की बात है, बीज बदलना फलाना बदलना। लेकिन आज बीज बदला होता तो जिस माल को ये लेके बैठे हैं बीज बदले होते तो आपके भी माल टिकटों से बिकते हैं। ये जैसे बिक रहे हैं। अपना ये पंजाब वाले कोई वो ऊपर से थोड़ी ना ला दे माल, बीज ही तो बदले थे इन लोगों ने। ठीक है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप लोगों ने बीज ही तो बदले थे। माल है, ठीक है आते हैं बिकते हैं। तो बीज भगवान ने चाहे गन्नों में आधा तो बीज बदल जाएगा इस साल। 11 जी यहाँ से आपके पास से माल भी आ रहा है? ज़्यादा मेरे से बहुत गया, अच्छा जी, बहुत गया गन्नौर बीज, और भगवान ने चाहा अगला साल आपको फर्क दिखेगा। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, राम बहुत राम। बहुत शुक्रिया, राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर हर वीडियो में मैं लास्ट में दिखाता हूँ जी। आप बीच में पूछते हैं कि नंबर क्या है, वीडियो को थोड़ा पूरी देख लिया करो।